जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। कलेक्टर के फर्जी सील साइन से आदिवासी की जमीन बेचने के मामले में वैश्य समाज ने सौंपा ज्ञापन। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील कार्यालय में वैश्य महासम्मेलन कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि कलेक्टर के फर्जी सील साइन में जो आदिवासी की जमीन की रजिस्ट्री हुई है उस मामले में क्रेता पक्ष को आरोपी बनाया गया है, जबकि क्रेता पक्ष को अनुमति फर्जी होने की जानकारी ही नहीं थी। साथ ही रजिस्ट्रार से भी अनुमति की जाँच नहीं की। यदि पूर्व में जाँच हो जाती तो हम रजिस्ट्री ही नहीं करवाते। ज्ञापन में वैश्य महासम्मेलन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि क्रेता पक्ष व्यापारी शिखर पिता किशोर खंडेलवाल और आनंद पिता राधेश्याम खंडेलवाल की पुत्रवधू के विरुद्ध धारा 467, 468, 420 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीकृत किया गया है। ये व्यापारीगण और उनका परिवार नगर के गणमान्य परिवार है जो कि कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते। हमारे व्यवसायियों की पत्नी स्वयं पीड़ित पक्षकार हैं जो कि धोखाधड़ी की शिकार हुई हैं। पूरा परिवार इस षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी का शिकार होकर उनके द्वारा विक्रेतागण के खाते से 25,74,000 रुपये एवं 720 रुपये एवं 25,68,930 रुपये RTGS की ओर से दिए गए थे। अनुमति जब उप पंजीयक कार्यालय में सब रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की गई तब सब रजिस्ट्रार यदि सही जांच कर लेते तो वस्तुस्थिति सामने आ जाती, और जब सब रजिस्ट्रार ही फर्जी दस्तावेज नहीं पहचान पाए तो हम व्यापारीगण कैसे पहचान सकते हैं। धोखे के कारण ही विक्रेताओं को क्रेतागण के खाते की राशि अंतरित कर दी गई और साथ ही साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाए। और उन्होंने कहा है कि ये शिखर खंडेलवाल पिता किशोर खंडेलवाल ने जमीन ली है 11 एकड़। इनकी पत्नी ने भी ली है और वो 11 एकड़ जमीन बरकुड़ साहब की थी। उसके अंदर परमिशन थी कलेक्टर महोदय की, मतलब उसमें सील भी लगे हुए, साइन भी। अब ये पता नहीं था कि ये इसको मतलब ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। अब वो रजिस्ट्री भी हो गई, उसके बाद फिर जो है कि उस पर कार्रवाई हो गई कि ये फर्जी है, सील भी फर्जी है, साइन भी फर्जी है और लेवाल परिवार के ऊपर जो है FIR दर्ज हो गई। तो उसी संदर्भ में हम सब लोग इकट्ठे हुए, व्यापारी वर्ग वगैरह, और ये जो कार्रवाई हो रही है अनुचित है, क्योंकि लेवाल ने जब परमिशन देख ली और परमिशन, अब कोई भी शासकीय कागजों की सत्यापन तो नहीं करा सकते ना कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। रजिस्ट्री हो गई तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जब रजिस्ट्री हो गई तभी ये साबित हो जाती है कि ये फर्जी है। तो कम से कम लेवाल के पैसे भी नहीं अटकते और वो बेइज्जत भी, आज क्या हो रहा है, इज्जत भी हो रही है ना वो परिवार। हम दोषी किस प्रकार हुए? दोषी होता क्या है इस समय, जब शासन कोई कार्रवाई करता है किसी परिवार के ऊपर तो दोषी उसी को ठहराया जाता है, वो परिवार को, जबकि वो दोषी नहीं है। तो इसी संदर्भ में SDM दोषी तो बेचवाल जो है वो दोषी है ना। दोषी हम ना शासन को मान रहे हैं ना हम अपने आप को मान रहे हैं। जो उसने सत्यापित कागज लेके आया तो फोर्जरी तो उसने की है ना, बेचवाल ने, उस परिवार ने की ना। और उसने कहाँ से सील लाया, कहाँ से साइन करवा के लाया, ये हमें नहीं पता। अब आज जैसे हमने ये ज्ञापन दिया, इसके ऊपर कार्यालय से सील लगी हुई है, साइन है मैडम जी के। अब इसको हम क्या मानेंगे, ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है? अब इसको भी हम कहीं जाके वेरीफाई करवाएं क्या? तो ये परिवार के अंदर ऊपर जो कार्रवाई हो रही है नहीं होना चाहिए, अनुचित है। और जो रजिस्ट्री हुई है वो वैध मानी जाए और उनको ये हक दिया जाए जमीन का, क्योंकि पैसे तो हम दे चुके हैं, गाइडलाइन से रजिस्ट्री भी हो चुकी है। अब फोर्जरी का केस बेचवाल के ऊपर लगाया जाए और जमीन लेवाल को दिलाई जाए, और जो FIR दर्ज जो कानूनी जिनके ऊपर प्रक्रिया चल रही है वो निरस्त हो। बस ये हम तो शासन के साथ हैं, हम तो व्यापारी लोग हैं, हमेशा शासन के साथ खड़े रहते हैं और शासन की जो भी नीति रीति है उसमें हम साथ देते हैं। लेकिन जो गलत अगर हुआ है, शासन हमसे जो सहयोग चाहेगा हम देंगे। जो गलत इस परिवार के साथ हुआ है उसके साथ उचित जो है न्याय होना चाहिए। बस यही, इसी के लिए ज्ञापन देने के लिए आज